नेहरू संग्रहालय में पहले देश के पहले प्रधानमंत्री की विरासत से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया था, लेकिन अब उसका रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहां देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी धरोहरों को संजोया गया है। ऐसे में हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि पुराने और नए संग्रहालय में क्या क्या अंतर है। पहले केवल पंडित नेहरू के कार्यकाल से जुड़ी चीजें थी, लेकिन इसमें अब हर प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके अलावा यहां बच्चों के लिए भी कई एक्टिविटीज रखी गई हैं। केंद्र सरकार का मानना था कि देश में एक ऐसा संग्रहालय होना चाहिए जहां जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी देश के सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा अपने देश की भलाई के लिए लिए गए फैसलों से देशवासियों को अवगत कराना चाहिए। इसके बाद जब इस फैसले को अमलीजामा पहनाने की बारी आई तो ये तय किया गया कि लोकेशन और उपलब्ध जगह को देखते हुए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को ही प्रधानमंत्री संग्रहालय में तब्दील कर दिया। केंद्र सरकार ने 2018 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदलने की मंजूरी दी और पिछले साल 14 अप्रैल को दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर करीब 15,600 स्क्वायर मीटर में 306 करोड़ की लागत से बने प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस नए संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाओं को आकर्षक रूप में पेश किया गया है। इस म्यूजियम को आधुनिक बनाने के साथ साथ इसमें ऐसी एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है जिससे बच्चे अपने प्रधानमंत्रियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें। बच्चों के मन में म्यूजियम के बारे में जो सोच है ना, वो हम बदलना चाहते हैं। तो यहाँ आए, दिस इज इंटरैक्टिव, इमर्सिव, मतलब बच्चे यहाँ आके वो खुद कुछ हर एक चीज को वो खुद देख सकते हैं और प्रेस बटन, यू कैन लुक एट थिंग्स, ये सब बात है। ये नेहरू म्यूजियम में भी आपको वो देखने को मिलता है। वो पुराना नेहरू म्यूजियम में वो सब नहीं था। इस म्यूजियम में पहले से मौजूद नेहरू जी से जुड़ी चीजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि यहाँ दूसरे प्रधानमंत्रियों को जगह देने के लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है। तस्वीरों में 2 बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसमें सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी और दूसरी बिल्डिंग नई बनाई गई है। दरअसल 2016 में ये जरूरत समझी गई कि बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए भी एक संग्रहालय होना चाहिए और 2018 से ये बिल्डिंग शुरू हुई। म्यूजियम में प्रधानमंत्रियों के फैसलों और उनके प्रभावों का भी जिक्र किया गया है। संग्रहालय में नेहरू के कार्यकाल के दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भी बताया गया है। प्रगति पर हमारा जो जोर हमने डाला है ना म्यूजियम में, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस बीच में 1962 वॉर आता है। आप शास्त्री गैलरी में जाइए, 1965 वॉर का पूरा एक 7-8-9 मिनट का एक वीडियो है, आप देख लीजिए। ये सब 1971 वॉर, इंदिरा जी, उस समय लोग कहते थे ये दुर्गा है, इंदिरा गांधी। नए संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों को बराबर की जगह दी गई। नए हिस्से को पूरी तरह से डिजिटल लुक दिया गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को लोगों के सामने डिजिटली पेश किया गया है। इतिहास बदलता है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री संग्रहालय का स्वरूप भी बदला। ये नई बिल्डिंग है और इसमें तमाम उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं जिन्होंने अलग अलग समय में एक तरीके से भारत पर न सिर्फ शासन किया, बल्कि उनसे कई सारे इतिहास की चीजें जुड़ी हुई हैं। तो उनकी जिंदगी से, उनकी नीतियों से और उनके कामकाज से जोड़ने के लिए बनाया गया है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय। संस्थान के अनुसार भारत के इतिहास में देश के लिए हर प्रधानमंत्री की भूमिका काफी अहम रही है। ऐसे में सबके इतिहास को देश के सामने रखा जाना जरूरी था। इसलिए इस म्यूजियम में प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान की हर जरूरी घटना का उल्लेख किया गया है। हर प्रधानमंत्री हमारे लिए, ये पिछले 75 साल 15 प्रधानमंत्रियों को हम देखा है और सब इस देश के लिए बहुत श्रम किया है और उनका योगदान जो है ये लोगों के सामने हम पेश करना चाहते हैं। सब बराबर है, एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट। म्यूजियम का संचालन कर रही संस्था का मानना है कि सभी लोगों को नेहरू म्यूजियम और प्रधानमंत्री संग्रहालय को जरूर देखना चाहिए।
और भारत के आजादी के बाद के इतिहास से भी रूबरू होना चाहिए। दिल्ली से नीतू झा और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।